हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्लास 9th का लॉग चैप्टर आईसीएसई बोर्ड का, क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जाम में आ रहा है। तो ज़रा फोकस करिएगा, अनिरुद्ध ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। तो आज एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू लॉगरिथमिक फॉर्म। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको पढ़ते कैसे हैं। इसमें लिखा है 5⁻² = 25। तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हमें इसे लॉग फॉर्म में चेंज करना है। तो लॉग फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पे देखते हैं लॉग, जो ये बेस है, बेस कितना है 5, बेस 5 हम यहाँ लिखेंगे, 25 को सामने लिखेंगे और जो पावर आएगी 2। तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आपकी लॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर से समझ लीजिए, इसको हम पढ़ते हैं 5⁻² = 25। तो इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोलते हैं पावर या फिर इंडेक्स। ओके, तो ये होती है आपकी एक्सपोनेंट फॉर्म। इसको हमने करा लॉग फॉर्म में चेंज। कैसे लिखते हैं, लॉग लिखते हैं, जो बेस होता है वो नीचे आता है, जो रिजल्ट होता है वो सामने आता है, स्क्वायर यहाँ पे चले आता है। दिस इज अ वे टू राइट। तो दिस इज अ वे टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल टू लॉग फॉर्म। ओके, तो इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखिए। इसका सेकंड पार्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे सोल्यूशन, तो क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे लॉग, तो बेस में क्या आपके पास 9, रिजल्ट में क्या 1 और इक्वल टू क्या आएगा 0। तो आंसर हो गया, दिस इज करेक्ट, दिस इज कॉल्ड लॉग फॉर्म। इन द सेम में अगर यहाँ पे देखेंगे, आपके लिखेंगे लॉग, बेस में क्या आपके पास 81 और रिजल्ट में क्या 27 = 3/4। तो दिस इज अ वे टू राइट दिस। तो इसको हमने कन्वर्ट करा किसमें, लॉगरिथमिक फॉर्म में। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो जैसे कि अभी आपने पहले क्वेश्चन में देखा, आपने देखा कि आपके पास क्या थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आपने उसको लॉग में कन्वर्ट किया। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब हमें क्या दे रखी है, लॉग फॉर्म दे रखी है और हमें किसमें कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन करना है। तो इसमें कैसे करते हैं, देखो लॉग फॉर्म दे रखी है, तो हमें देखा बेस कितना 2 है और 5 इसकी पावर इधर आएगी और इधर आएगा 32। तो ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसी तरह अगर आप सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, तो देखिए बेस कितना दे रखा है 10, इसकी पावर कितनी आएगी -3 और इसका रिजल्ट कितना आएगा आपका 0.001। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे बेस कितना है a है और इसकी पावर कितनी आएगी -1 और इक्वल टू आंसर कितना आएगा 1/a। तो आपको बताया कि ये कौन सी फॉर्म होती है, एक्सपोनेंट। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो जब हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी कह रहा है आपको उसकी वैल्यू निकालनी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करें, जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसको आप x के इक्वल टू चेक कर लें। तो आपने क्या करा, आपने लेट किया कि मान लेते हैं ये हमारी किसके इक्वल है, x के इक्वल। आपने क्या करा, लेट सपोज कि ये जब किसके इक्वल है, x के। अब इसको आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज करें। बेस कितना है 2, ये 2⁻x है, इक्वल टू कितना आएगा 16 आ गया। अब आपको मालूम है अगर आप 6 के फैक्टर करते हैं तो 2 की पावर कितना आएगा 4। फैक्टर करने आता है आपको 16, देखो 2 × 2 इज 4, 4 × 2 इज 8, 8 × 2 इज 16, तो यानी 2⁻4। अब देखो जब यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो पावर कितनी आ गई, x की पावर 4। तो दिस इज योर राइट आंसर। एनी डाउट। इन द सेम वे इसको फिर हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लेट किया 10 और ये कितना देखा हमें 0.01 दे रखा। सपोज हमने इसको लेट किया किसके इक्वल है, x के। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर लो। बेस कितना है 10 और यहाँ पे कितना आ गया x और यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 0.01। आपने डेसिमल हटाया तो आपके पास कितना आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ कितना है 10⁻x और ये कितना है आपके पास 1/10। 100 है तो 100 को ले सकते हो 10⁻2, ठीक है ना। और आपको इस पावर को आप ऊपर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा 10⁻−2 हो जाएगा। अब देखो बेस क्या है 10, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास -2। तो दिस इज योर राइट आंसर। इन द सेम वे यहाँ पे भी आप लेट कर लो। लेट आपने लेट किया लॉग जो 0.5 बेस और 256 आपको दे रखा है, इसको आपने किसी को लेट कर लिया x के। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना आ गया 0.5 raised to power x इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 256। ओके, तो अगर आप इसको देखें तो 0.5 को अगर आप सॉल्व कर लें, अगर आपको दिक्कत होती है तो अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा तो ये 5.10 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और ये x और ये कितना है 256 है। अगर 256 जानने तो 2 की पावर 8 होता है। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे 2 raised to power कितना होता है 8। तो यहाँ से आप इसको काटेंगे 5 × 2 = 10। तो यहाँ पे आपके पास कितना है 1/2 और 2 को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 2 की पावर -x हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पे कितना है 2 raised to power 8। तो आपके बेस सेम है तो -x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपके पास -8। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, लॉग फॉर्म में एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करिए, आंसर आपके सामने आएगा। तो बेस कितना देगा 3, इसकी पावर कितना आएगा 2 इक्वल टू कितना x 3 raised to power 2 मतलब इट मीन्स होता है 3 × 3। सो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 9। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसी तरह अगर हम अगले क्वेश्चन पे चले तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है √5। सो √5 की वैल्यू का क्या पावर आ जाएगा 2 इक्वल टू x। आपको मालूम है अंडर रूट का स्क्वायर करते कितना बचता है 5, तो x इक्वल टू कितना है आपके पास 5। आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इन द सेम वे थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये क्या देखा आपका 4 raised to power कितना आएगा 3/2 और इक्वल टू कितना आ गया 2x + 3। आपको 4 को ले सकते हैं हम 2 की पावर 2
और इसकी रेस्ट पावर किधर की 3/2 और यहाँ पे कितना है 2x प्लस 3। तो अगर आप 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 की पावर कितना बचा 3 और ये हो गया 2x प्लस 3। 2 रेस्ट पावर 3 का मतलब 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना आएगा आपके पास 8। तो यहाँ पे कितना है 2x प्लस 3 और अगर आप 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पे 8 माइनस 3 कितना बचेगा 5 इक्वल्स टू 2x। तो अगर मैं x की वैल्यू करूँ तो कितनी आ जाएगी 5/2। सो दिस इज योर राइट आंसर। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको गिवन है log बेस 10 x इक्वल टू a, log बेस 10 y इक्वल टू b, log बेस 10 z इक्वल टू c और आपको इन तीनों चीज़ों का वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे ये जो आपको log फॉर्म दे रहे हैं तो एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर लें। तो अगर आप यहाँ पे एक्सपोनेंट फॉर्म करें तो 10 रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा a इक्वल टू x। तो आपको तो लग गया 10 रेज़ टू पावर a की वैल्यू कितनी है x है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे करेंगे तो 10 रेज़ टू पावर b इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास y आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे निकालेंगे 10 रेज़ टू पावर c इजिकल टू कितना आ जाएगा z। तो पहले आपने तीनों वैल्यूज़ निकाल ली। अब आते हैं क्वेश्चन में, हमें पहले ये सॉल्व करना था। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 10, तो इसको लिख सकते हो 10 की पावर 2a इंटू 10 की पावर -3 को आप अलग कर सकते हैं, है ना। कर दिया आपने इसको। अभी आ गया 10 की पावर कितना है 2a और ये जब नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 प्लस का हो जाएगा। और ये जो 10 की पावर 2a है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर a की होल पावर 2 और अपॉन कितना आ जाएगा 10 की पावर 3 मतलब कितना होता है 1000। गेटिंग माई पॉइंट। और 10 की पावर a की वैल्यू कितनी है x, तो कितना है x स्क्वायर अपॉन 1000। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसी तरह इस वाले क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। पहले आपने इसको सेपरेट कर लिया, इसको आप 10 की पावर माइनस ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर ये 10 की पावर b का होल क्यूब आप लिख दीजिए और ये नीचे जाके कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 का b का वैल्यू कितना गिवन है आपको y, तो y का कितना आ जाएगा क्यूब अपॉन 10। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको निकालनी है p की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे आप इसको लिखेंगे 10 की पावर कितना है 2a प्लस b/2 माइनस 3c इक्वल टू p। हमने किस फॉर्म में चेंज किया एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब इसको सेपरेट कर लीजिए आप। पावर 2a 10 की पावर b/2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 3c इक्वल टू p। ऑलराइट, अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। 10 की पावर a का होल स्क्वायर लिख दिया। अभी हो जाएगा देखो कितना 10 की पावर b की पावर 1/2 और इसको अगर मैं नीचे लिख दूं ऐसे तो 10 की पावर c का आ जाएगा होल क्यूब। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि इसको बोलते हैं इन्वर्स जब नीचे ले आते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। अब बिल्कुल सिंपल है, 10a का वैल्यू मुझे कितने गिवन है x, तो यहाँ कितना आ जाएगा x स्क्वायर और इक्वल टू किसके था p के इक्वल था। गेटिंग। और ये देखिए 10b का वैल्यू कितना मेरे पास y, तो y की वैल्यू कितनी होगी 1/2। ओके, और ये अपॉन में हमारे पास 10c की वैल्यू कितनी है z, तो z का क्यूब इक्वल टू आ गया p। इसको थोड़ा और ऑर्गेनाइज करना चाहे तो हो जाएगा x स्क्वायर, रूट का मतलब क्या होता है आपका y अपॉन z क्यूब इक्वल टू p। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।